हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना के जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी कल्प है वो सब स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग सब कल्प रिवाइज करके लेंगे। सब कल्प में अच्छे से एक एक इस चैनल पे डालूंगी एंड देन उसके बाद हम लोग बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आरोग्यवर्धिनी गुटिका. So I will cover this with the help of the notes I made during my second year. इसका जो श्लोक है वो है रसगंधक लोहाब्र सुलभ भस्म समकाशम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणश्च शिलाजतु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रकमूलम तत्समम तिक्ता सर्वसमाज्ञेयम सर्वम संचूर्ण यज्ञतः. ये जो श्लोक है ये आपको बाय हार्ट करना है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है और एग्ज़ाम में बहुत ही स्पेसिफिकली आरोग्यवर्धिनी गुटिका या फिर आरोग्यवर्धिनी वटी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसलिए श्लोक तो आपको करना ही है. श्लोक के साथ साथ उसका जो रेफरेंस है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. श्लोक का रेफरेंस है विसर्प चिकित्सा जो कि है हमारा हर्पीज़. हर्पीज़ में इन्होंने मोस्टली बताया है कि आरोग्यवर्धिनी वटी जो है हमें यूज़ करना है. इसका मेन तो जो उन्होंने बताया है वो कुष्ठ में बताया है. तो भैषज रत्नावली में उन्होंने कुष्ठ में बताया है एंड रसरत्न समुच्चय में विसर्प चिकित्सा में बताया है. बट अपने सिलेबस में जो है सेकेंड ईयर के उसमें उन्होंने रसरत्न समुच्चय बताया है तो हमें वही फॉलो करना है. सो द इंग्रेडिएंट्स आर शुद्ध पारद 1 part, शुद्ध गंधक 1 part, लोह भस्म 1 part, अभ्रक भस्म 1 part एंड ताम्र भस्म 1 part. तो इसमें आपको याद करना है अगर तो ऐसे याद कर सकते हो. मेन तो है कज्जली विच इज मेड फ्रॉम पारद एंड गंधक. एवरीबडी नोज दैट. सो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक एक. फिर है लोह अभ्रक और ताम्र. सो ताम्र TAL ऐसे याद कर सकते हो आप. तो लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म. फिर उसके बाद है त्रिफला. त्रिफला कितना पार्ट है? 2 पार्ट है. तो त्रिफला 3 जो है इंटू 2 ऐसे याद कर सकते हो. देन है शिलाजतु. तो शिलाजतु का कितने 3 पार्ट्स है. तो शिलाजतु में कितने वर्ड्स है? 4 वर्ड्स है. तो 4 वर्ड्स इंटू 3 ऐसे याद कर सकते हो. तो मेन तो था त्रिफला. तो त्रिफला का 3 इंटू 2 ऐसे याद हमने किया. तो शिलाजतु में कितना है? 4 है इंटू 3 ऐसे याद कर सकते हो. देन है गुग्गुळ. शुद्ध गुग्गुळ कितना पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है. एंड देन चित्रकमूलम तत्समम. जो इतना सब कुछ है उसके समान पार्ट चित्रकमूल है. और तिक्ता जो है वो ये सब ऐड करके जितने भी पार्ट्स होंगे आई गेस तो 18 पार्ट्स है टोटल. तो तिक्ता जो है कुटकी जो कि उसका काम है भेदन कर्म करना. तो तिक्ता जो है इसमें है 18 पार्ट्स है. तो इतना सब कुछ आपको इसमें याद करना है. इंग्रेडिएंट्स तो मेन है. इंग्रेडिएंट्स याद होने ही चाहिए. तो हमने कैसे याद किया? शुद्ध पारद शुद्ध गंधक ये याद हो गया. कज्जली. ओके. फिर है LAT ऐसे याद किया हमने. ओके. ये क्या है? लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म. फिर इसके बाद क्या था? त्रिफला के 2 पार्ट्स है. त्रिफला के 2 पार्ट्स 3 इंटू 2 एंड देन शिलाजतु. शिलाजतु में 4 है तो 4 इंटू 3 ऐसे याद किया हमने. फिर तिक्ता विच इज कुटकी. कुटकी के कितने पार्ट्स है? 18 पार्ट्स है. पूरा मतलब जितना भी ये सब इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करके जितना होता है वो है तिक्ता. अपना कुटकी है. देन इसका दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काल मर्यादा. तो काल मर्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में. तो कुष्ठ के लिए हमें देना है 40 डेज और ज्वर के लिए देना है 5 डेज. एंड इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि 5 डेज आफ्टर हमें देना है. तो आरोग्यवर्धिनी का मेन तो है कुष्ठ. ये तो आपको याद करना ही है और ये पूछा ही जाता है. सो
आरोग्यवर्धिनी इज इक्वल टू कुष्ठ, इतना याद होना ही चाहिए। और मेन इसका जो है कुटकी जो है, सॉरी, कुटकी के कितने पार्ट्स है यहाँ पे मैंने लिखा है, कुटकी के हैं अपने पास 22 पार्ट्स है, मतलब ये सब ऐड करके इसका होता है 22। तो कुटकी जो है हमारी पित्त विरेचक है, कफ पित्त शामक है, भेदन कर्म करती है। तो ये त्वक विकार में जो है ये मेनली यूज्ड की जाती है। तो आरोग्यवर्धिनी का जो है उन्होंने जो रेफरेंस दिया है ये हमें याद करना है। और कुष्ठ में भी कितने दिन करना है हमें यूज, तो 40 डेज यूज करना है। देन हमारा है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमें ये जो आरोग्यवर्धिनी वटी है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट। देन ये वटी एक्चुअल में कैसे बनाना है वो भी आना चाहिए। तो ये तो पूछा जाता है कि कैसे इसकी विधि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कज्जली बनानी है। एवरीबडी नोज दैट कि पहले कज्जली ही बनानी होती है कोई भी वटी में, अगर उसमें इंडिकेटेड है तो इंग्रेडिएंट्स में। सो पहले हमें बनाना है कज्जली। देन उसमें ऐड करना है ये सारे द्रव्य के चूर्ण, जो भी जितने भी है, चित्रक है, गुग्गुळ है, शिलाजतु, गुग्गुळ नहीं ऐड करना है, शिलाजतु, त्रिफला, ताम्र, लोह, अभ्रक भस्म ये सब ऐड करना है। देन हमें वन वेसल में हमें क्या करना है, शुद्ध गुग्गुळ और शुद्ध शिलाजतु ऐड करना है, एंड देन उसमें वाटर ऐड करना है। ये होने के बाद हमें वो सब जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है और इंग्रेडिएंट्स और कज्जली ये सब खलवय यंत्र में डाल के उसको नींब पत्र स्वरस की भावना देनी है। एंड देन रजोकोल प्रमाण से हमें वटी बनानी है। सो ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, तो सुखा के, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, सुखा के एक कांच के वेसल में रखना है या फिर कांच के डब्बी में रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि एग्जाम में ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसे आप कैसे प्रिजर्व करके रखोगे। सो कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 1 2 3 6 पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होने ही चाहिए। तो पहले क्या करना है, कज्जली बनानी है। देन आपको क्या करना है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसके सूक्ष्म चूर्ण लेने हैं। देन एक वेसल में आपको पानी लेना है, गुग्गुळ लेना है और शिलाजतु लेना है, उसको मेल्ट करना है उसमें। देन उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के चूर्ण ऐड करने हैं। देन खलव यंत्र में सब लेके उसको नींब पत्र स्वरस की भावना देनी है। अब नींब पत्र स्वरस ही क्यों यूज करना है, नींब इज तिक्त रसात्मक, एवरीबडी नोज दैट। तो तिक्त रस क्या है, कुष्ठघ्न बोला गया है। और आरोग्यवर्धिनी का जो अधिकार है वो कुष्ठ है, विसर्प है, भैषज रत्नावली में कुष्ठ है, विसर्प है। तो ये सब है स्किन डिसीजेस। और हमें पता है कि जो भी तिक्त रस है वो कुष्ठ में काम करता है। तो हमें यहाँ पे नींबपत्र स्वरस की भावना देनी है। एंड देन हमें बनाना है रजोकोल प्रमाण से हमें वटी बनानी है। और ये जो इम्पोर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है ये आपको एग्जाम में लिखना ही है कि आपको ये प्रिजर्व करके कैसे रखना है। देन आपका अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो है हम मात्रा कितनी देंगे। मात्रा इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मात्रा पूछी ही जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आया भी आरोग्यवर्धिनी पे तो आपको एक तो पूछेंगे आरोग्यवर्धिनी के इंग्रेडिएंट्स, जो आपको आना ही चाहिए। आई टोल्ड यू कि आपको श्लोक याद करना है, आपसे अच्छे से श्लोक हो रहा है तो बाय हार्ट द श्लोक। आपसे श्लोक नहीं हो रहा है तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप याद कर सकते हो। तो आपको इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मात्रा। मात्रा आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी मात्रा है 250 to 500 मिलीग्राम। उसको आप 2 गुंजा से 4 गुंजा या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एज यू विश। बट मोस्टली अगर आप गुंजा प्रमाण में लिखोगे, रत्ती प्रमाण में लिखोगे तो उसका इफेक्ट जो है एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छे से होगा, बिकॉज ही नोज कि आपको जो रसशास्त्र या भेषज रत्नावली के टर्म्स है वो आपको अच्छे से पता है। सो ऐसे 250 500 मिलीग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, बट रत्ती या फिर गुंजा प्रमाण में लिखोगे तो इट विल बी मोर बेटर। देन
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका अनुपान। अनुपान ये भी आपको याद होना ही चाहिए। तो इट्स ओके इफ आपको अनुपान एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, मतलब जो भी स्पेसिफिक है वो, बट आप सब में पानी लिख सकते हो। एवरीबडी नोज कि कोई भी टैबलेट हो वटी हो उसके साथ हम लोग पानी लेते ही है, तो पानी तो अनुपान में दे ही सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे हम लोग कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पित्त विरेचन का काम करना है। कुटकी जो है वो भेदन है, तो उसको सपोर्ट करने वाला अनुपान हम लोग दे सकते हैं, तो उसमें दुग्ध दे सकते हैं। देन हम लोग अदरक सरस दे सकते हैं, मधु दे सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस यूज करके, या फिर पानी तो इन जनरल आप लिख ही सकते हो। एवरीबडी नोज कि पानी तो वटी के साथ देते ही है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो एनसीआरएम ने ऐड किया था, वो था कि पथ्य क्या हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सुश्रुत ने बोला है कि जो भी वटी में हम लोग पारद होता है, जो भी वटी में पारद एज इंग्रेडिएंट होता है, उसमें हम लोग ककाराष्टक गण जो है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग पथ्य में, मतलब वो अपथ्य है। तो ककाराष्टक गण के जितने भी द्रव्य है वो हम लोग खाने के लिए नहीं देंगे पेशेंट को, सो इट इज अपथ्य। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट है क्या, ये एनसीआरएम ने ऐड किया हुआ पॉइंट है। तो उसका मुझे एक ऑनलाइन अच्छा रिसर्च आर्टिकल मिला था। तो उन्होंने लिखा कि एज इन कोई आरोग्यवर्धिनी का जो है हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है रिसर्च के अकॉर्डिंग, but you should use cautiously in case of pregnant lactating person, because इसमें हेवी मेटल्स है, पारद गंधक ये सब हेवी मेटल्स है। सो हमें लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमन में इसे संभाल के यूज़ करना चाहिए। सो इतने सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए। तो क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज श्लोक, हमें श्लोक याद होना चाहिए। अगर श्लोक नहीं आ रहा है तो हमें इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। तो शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध ताम्र भस्म, शुद्ध अभ्रक भस्म, शुद्ध लोह भस्म, त्रिफला शिलाजतु चित्रक गुग्गुल एंड तिक्ता विच इज कुटकी। देन हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए। देन हमें कितने डेज देना है, कुष्ठ में 40 डेज देना है, ज्वर में आफ्टर 5 डेज देना है। देन भावना द्रव्य इसकी है नींब पत्र स्वरस। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल। देन हमें मात्रा कितनी देनी है, 250 to 500 मिलीग्राम। अनुपान है इसका दूध, पानी, मधु एंड अदरक स्वरस। देन हमें पथ्य में बताया कि ककाराष्टक गण जो है वो यूज़ करना नहीं है। देन इसके साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है एज इन रिसर्च के अकॉर्डिंग, बट हेवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट में, तो हमें उनमें ये यूज़ करना नहीं है। इतने 2 पॉइंट्स है। अभी नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये लोगों ने पूछा था एग्जाम में, विच इज प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन। तो जो ज्वर कुष्ठ ये सब व्याधियां है मोस्टली रस धातु की दृष्टि की वजह से होती है। एवरीबडी नोज दैट रस धातु की मेन तो दृष्टि रस धातु की ही रहती है, बाकी धातु की भी रहती है बट मोस्टली रस धातु की रहती है। सो आरोग्यवर्धिनी की जितने भी आरोग्यवर्धिनी गुटिका में जितने भी द्रव्य है ये है पित्त रसात्मक। मेन जो इसका द्रव्य है आरोग्यवर्धिनी का, इट इज कुटकी। तो कुटकी है तिक्त रसात्मक, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो तिक्त रस से होगा, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट कुटकी का है, तो कुटकी ज्यादा है, कुटकी तिक्त रसात्मक है। तो आरोग्यवर्धिनी का काम तिक्त रस से होगा। तो तिक्त रस का काम है कि दीपन पाचन करना, दीपन करना। तो ये रस धात्वाग्नि जो है वो बढ़ाता है, और उसकी वजह से ही अग्निमांद्य दूर होता है, दीपन पाचन क्षुधा वृद्धि होती है, मल शुद्धि होती है, और फिर उसी के वजह से आरोग्यवर्धिनी गुटिका
एक्ट करती है ऑन कुष्ठ, ज्वर एंड अदर डिसीजेस। सो ये इसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन है। इसका सेवन काल जो है कुष्ठ और ज्वर में पश्चात भक्त है, आफ्टर फूड। व्यान वायु का जो काल है पश्चात भक्त वो है। एंड देन मेद दृष्टि में नीचे बताया है अशुद्ध सेवन जन्य व्याधि में एज इन कुछ है नहीं। इंडिकेशन में ये जो श्लोक है उसमें ही सब दिया गया है, इंडिकेशन ये आपको याद करना है। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उसमें है सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉन्डिस, पुअर लीवर फंक्शन, एक्ने प्रॉब्लम्स जो है कुष्ठ वही, इंडाइजेशन, इरेगुलर बॉवेल सिंड्रोम, brings promotion of digestive power, acts as tonic for liver, heart, kidney etc. एक्सेसिव फैट में यूज़ कर सकते हैं मेद दृष्टि में। सो इतने सारे पॉइंट जो है वो हमें याद होने चाहिए फॉर आरोग्यवर्धिनी गुटिका। सो इसमें क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछा जा सकता है डायरेक्टली ऑन द आरोग्यवर्धिनी गुटिका। तो उसके मेन तो इंग्रेडिएंट्स पूछ सकते हैं, सेवन काल पूछ सकते हैं, मात्रा पूछ सकते हैं, अनुपान पूछ सकते हैं, पथ्यापथ्य पूछ सकते हैं। एंड दीज 2 पेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बाहर ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। एंड एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और अगर आपको चाहिए तो आप इस 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो में। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं एक एक कल्प कवर करूँगी। And do let me know if you guys found this video helpful. Do share with your friends जो सेकेंड ईयर BAMS में है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। बिकॉज NCSM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स और बुक्स अवेलेबल नहीं है। बट एज आई मेड दीज नोट्स व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की थी, आई विल शेयर विद you all, and I will try to upload as many as videos possible. So do share with your friends. Thank you so much. Do subscribe to my channel. Yes, thank you.